हेलो हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं हेलो, हाँ बोलो भाई, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल क्या हो, पानी वानी पी ले, धीरे पानी वानी पी ले, क्या हेलो? हो गया खांसी? हेलो, हाँ जी, तो मैं क्या क्या हो गया भाई, इतनी खांसी? बाद में खांसी है, पहले बात कर ले, या पहले खांस ले फिर बात हेलो, कर लियो। मैं कह रहा था आप बात कर रहे हैं हाँ बोलो। तो ये तू खांस ले पहले, उसके बाद फोन कर लियो। सॉरी खांसी से सॉरी सॉरी सारा सॉरी फोन आ रहा। आपका जो आधार कार्ड तू अपना पहले ठीक कर ले, आधार कार्ड तो मेरा बाद में बनाइयो। फोन नहीं काट, नहीं फोन काट। हेलो, हेलो, तो मैं अबे तेरे को समझ में नहीं आ रही? खांस ले फिर हो गया क्या भाई? मैं कह रहा तुम्हें था फोन रखते, मैं तेरा भाई आके ना तेरी सारी खांसी ठीक कर नहीं, और आप क्या तेरे को समझ में नहीं आ रहा? फोन मत कर, पागलों की तरह फोन करे जा रहा है। खांस ले, पहले फोन पे बात कर ले। हो तो एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या गंदा बोल रहे हैं? मैं सुरभि बात कर रही थी। भाई साहब एक बार सुन तो लीजिए कौन है। नहीं तो छोड़ो मैडम, वो आपका मतलब नहीं है ना। मेरा फोन है, जिसमें जो मर्जी बोल। गंदा आप मुझे बोल रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं आपका आप तो मतलब थोड़ी नहीं। बोल रहे हो मैडम, वो गलती से निकल गया। चलो गलती सॉरी, से- कोई बात नहीं, छोड़ो। बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी बोलो। तो ये इंश्योरेंस के लिए बात कर रही थी मैं। आपने जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट निकाला है ना, हाँ, उसको आपको आधार कार्ड से अपने लिंक करवाना है, क्योंकि अगर आधार आप कार्ड से? हाँ अगर आप उससे क्यों? लिंक नहीं करवाएंगे तो फिर हाँ। आपको क्लेम कैसे कर पाएंगे? मैडम तो- पहले आपने बोला कि इसको बैंक से इसको लिंक करवाओ, अब आप कह रहे हो आधार कार्ड से नहीं, लिंक कराओ, फिर बैंक कहोगे का भी- राशन कार्ड से लिंक कराओ। नहीं, मेरी क्या बात क्या लिंक सुनिए। करवा रहे हो? बैंक को आधार कार्ड से लिंक होना है, ठीक है, और आपकी पॉलिसी को भी आधार कार्ड से लिंक होना है। तो ये सब चीजें मैडम पहले क्यों नहीं बताते? जब फॉर्म वॉर्म भरवाते उसमें सर जी, बताया करो ना सारी चीजें। आपको फोन किया था तो आप तो बात तो करते नहीं है सर। कौन सा फोन किया मैडम आपने? झूठ मत बोलो यार। हमारे ऐसे। एग्जीक्यूटिव ने आपको लगाया था कॉल। कौन सा एग्जीक्यूटिव ने फोन कर दिया? जो किस टाइम पे फोन कर दिया? अब ये मत बोला मेरा फोन ऑफ था। नहीं, आपका फोन ऑफ नहीं था, आपने उठाया तो फिर आपने बात नहीं की और आपने काट दिया फोन सर। अरे कब कर दिया मैडम फोन, बताओगे? अरे कब कर दिया फोन? थोड़े टाइम पहले अबे तू मैंने किया था। तू साला इंश्योरेंस कंपनी से बोल, अपने पहले खुद का इंश्योरेंस करा। गलत मत न बोल। गलत बोल, तेरी छोड़ दूंगा, ऐसा इंश्योरेंस चुप करूंगा। हो गई रीता सोच हुंदी यार। हेलो, अरे आपके कॉलर ट्यून से पहले उन्होंने ये बोला नहीं, स्टार और 9 दबा के 30 रुपए में? नहीं मेरे को तो नहीं बोला। कौन बोल रहा है? किस? नहीं, मेरे को नहीं बोला। आपको क्यों नहीं बोला? मतलब नहीं, मेरे को नहीं बोला जब मैं लगाया ना। अबे तो तेरे को सुन, तू चाहता है क्या है बता। गलत नहीं भाई, चाहता है तू ये बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ आपसे, 1 मिनट चाहता हूँ। बता। मैं कह रहा था, जीन्स पैंट होती है ना, हाँ होती है। जो नॉर्मल होती है, मतलब जो फटी नहीं होती है, अच्छा वो हाँ, सस्ती होती मिलती है 1000-1500 में। लेकिन वही हाँ, जीन्स पैंट जब आप मॉल से खरीदते हो तो वो अच्छा। जितनी ज्यादा फटी होती है उतनी ज्यादा महंगी होती है। हाँ ये तो है भाई, बड़े कि बड़े मॉडल एक्टर वही फटी फटी पहनते हैं। बट मैं वही कह रहा हूँ, वो अगर 10,000 की आती है या 5,000 की आती है, हाँ वही 1,000 में लाके मैं 5,000 वाली फीलिंग देता हूँ। एक फैक्ट्री खोली है मैंने, कैसे? 1,000 रुपए की जीन्स लेता हूँ, हाँ उसको एक कमरे के अंदर रख देता हूँ, अच्छा लाइटें बंद कर देता हूँ, अच्छा रात के 1:30 बजे होने का इंतजार करता हूँ। अच्छा जब गार्ड वार्ड सब सो जाते हैं ना, हाँ डॉगी भी, एरिया के डॉगी कुत्ते भी सब सो जाते हैं, अच्छा हाँ तब मैं उस ठीक है। कमरे में घुसता हूँ, अच्छा दरवाजा खोल के फिर? पीछे से जाता हूँ जीन्स पैंट के, अच्छा हाँ और बोलता हूँ भाव। उसके बाद तेरा कहाँ होंगे? और आप बताओ, ऐसे अंधेरे में सुनसान में हाँ। किसी के पीछे भाव बोले तो उसकी क्या हो जाती है? फट जाती है। बस ऐसी जीन्स फट जाती है। फिर 1,000 रुपए की जीन्स को भाव करके फाड़ के 5,000 अबे तू पूरी के फार्म भर लेता है तेरे को। अबे भाई साहब बताइए, हाँ। काहे को 5,000 का ले रहे हैं? 1,000 रुपए वाला लाइए, घर के अंदर भाव करके फाड़ के 5,000 वाली। भाव करके फाड़ लो और क्यों गलत आदमी यहाँ। हेलो, नमस्ते कौन? बउआ, मैं। नमस्ते 1 मिनट आपसे चाहिए, हाँ जी। ज्यादा की दरकार नहीं है। अरे भाई टाइम नहीं है यार, तो फोन रख। सॉरी, 1 मिनट। फॉग बहुत ज्यादा है, धुंध बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है, गंध बहुत ज्यादा है। तू ज्यादा है भाई गलत बोल रहे हैं आप भैया। यार, फोन रख दे। 1 सेकेंड। फॉग में एक फायदा होता है भाई साहब, अच्छा क्या? आप गाड़ी धीरे चलाते हो, 20 की स्पीड में, 10 की स्पीड में, हाँ
फिर आपको ये लगने लगता है जब इतनी धीमी गाड़ी चल रही है इससे अच्छा तो मैं पैदल पहुंच जाऊं, है कि नहीं? हाँ ये ख्याल सॉरी हाँ बोलो बोलो। ये ख्याल जहन में आता है कि नहीं कि पैदल ही चल लेता मैं? फॉग से यही फायदा होता है कि आप फिर पैदल चलने लगते हो क्योंकि गाड़ी धीमे चल रही है। फिर जब आप पैदल चलोगे तो आपकी सेहत बनेगी, दिमाग तेज होगा और काम करेंगे भाई साहब आप, और आपको और पैसा आएगा, फिर आप और गाड़ी लोगे, फिर आप नई गाड़ी लेंगे तो फिर गाड़ी से चलेंगे, फिर फॉग में फंसेंगे, फिर पैदल चलेंगे, फिर पैसा कमाएंगे, फिर गाड़ी लेंगे, 10 गाड़ी हो जाएगी ऐसे आपके पास। अरे तो उन गाड़ियों का करूंगा क्या मैं जब मैं पैदल ही चलूंगा तो? आप कैब सर्विस लगवा देना भाई साहब, आपके कैब ड्राइवर्स गाड़ी चलाएंगे। हाँ तो फिर वो भी पैदल चलेगा? फिर हाँ वो फॉग में फंसेंगे, वो भी पैदल, फिर उनकी और गाड़ियां। सुनिए, हेलो गाड़ियों का अचार डालूंगा मैं। भाई साहब देखिए, गाड़ियों में तेल डलता है इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ियों का अचार भी बनाया जाए, ठीक है? और इसमें फॉग का सीजन है, इस वक्त अचार डालेंगे खराब हो जाएगा, इसलिए गाड़ी का अचार न बनाए प्लीज। सारे दिमाग क्यों खराब कर रहे? गलत मत बोलिए भाई साहब, गलत। फोन रखिए आप, गाड़ी का अचार बना दे, बहुत सारा व्हाट द फॉग चल रहा है, गाड़ी धीरे। हेलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन? बाप लग रहे हो बेटा, बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है, अंकल लग रहा हूँ तुझे? सॉरी, आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ आपने गैलीलियो कलास्निको की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलास्निको? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। अरे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक करवाएगा। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे बस एक सेकंड, आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान? राम, मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं इनने लिखी है, इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे पागल वाले काम कर रहा है। फोन नहीं उठा रहा। एक सेकंड, आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू? अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपाई होगी। नहीं उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत ही आदमी है यार, कहाँ गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ? उसने एक ही कॉपी छपाई होगी। नहीं उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू बहुत ही आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन? क्या एलेक्स निरंजन और तू? मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी, एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो? आप ही अनपढ़ हैं ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले, सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ, 10 डिग्री पढ़ी है। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा के चूल्हे में। एलेक्स निरंजन होगा, मुझे अनपढ़ बोल रहा है। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या, बेटे बोल रहे हो? साले जापड़ मार अंकल बोल रहा है। सॉरी, चुनाव हो गया। अच्छा, लोग जीते नहीं जीते, सरकारें बनी नहीं बनी, एक दिक्कत मुझे है, दिक्कत। क्या दिक्कत है मुझे, दिक्कत। साले दिक्कत कैसे वापस बोले 2 रुपए का, दिक्कत। अबे साले दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होती। सॉरी, क्या फंस रहा था? फंस नहीं रहा, नुक्ता, वो जो फंस रहा है वो नुक्ता है। हाँ बता आगे। तो दिक्कत जो है वो ये है मुझे कि जब चुनाव में वोटिंग करते हैं लोग, हाँ तो स्याही लगती है। हाँ शाही लगती है। कहाँ लगती है? इंक उंगली पे लगती है। और कहाँ लगती है? हाँ, गलत जगह लगती है भाई साहब। क्यों? वहाँ नहीं लगनी चाहिए।
तो कहाँ लगनी चाहिए? कहाँ लगनी चाहिए साले? देखो हाथ तो लोगों के वैसे ही काले हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, तो हाथ पे और काली स्याही लगा के फायदा क्या। फिर मैंने सोचा उंगली पे नहीं लगी तो कहाँ लगेगी, फेफड़े पे। फेफड़े वैसे ही गलत धुआं खींच खींच के काले हुए हैं। अच्छा हाँ हाँ। फिर मैंने सोचा क्या पाँव में लगा दें, हाँ लेकिन फिर पाँव में लगेगा तो लोग बोलेंगे अरे तुमने वोट दिया, बोलेगा हाँ दिया, देखो पाँव, तो किसी को पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए ना भाई साहब। हाँ, पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए। तो कहाँ लगे? हाँ पीठ पे लगा दे। भाई साहब पीठ तो कायर दिखाते हैं, पीठ पे भी कैसे लगाएंगे? हाँ तो पेट पे लगा दे। भाई साहब पेट भरना होता है, काला नहीं कटना होता है, ठीक है। मुंह पे लगा दे। भाई साहब फिर लोग कहेंगे देखते रहे मुंह काला हो गया, भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है। अबे साले कहाँ लगाएगा? एक सेकंड ऐसा मत बोलिए। हाँ, नाक पे लगा दे। वो कटनी होती है, काली नहीं कटनी होती है भाई साहब, नाक कटती है। अब बोलोगे दांत पे लगा दे। दांत पे लगा दे। दांत पीले अच्छे लगते हैं, काले नहीं भाई साहब। अबे साले कहीं लगने देगा तू। हेलो नमस्ते अंकल। कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे पहले ये बता कौन तो ये बबू और कौन तू नव पहले बैरागी? जाग जाओ, उठ जाओ। नव बैरागी नहीं, नव युवक बोला है, नंद किशोर बैरागी हैं। हाँ वही किशोर बैरागी नंद वाला। आपसे ना एक चर्चा के लिए हमें 2 मिनट चाहिए था। हाँ जल्दी बोलो, 2 मिनट ही है मेरे तैयार पास। है? कर दें, शुरू कर दें? हाँ हाँ जल्दी। बैरागी जी तुरंत रेडी हो गए। भाई साहब बहुत शुक्रिया। ठंड बढ़ गई है, कोहरा बढ़ रहा है, हाँ और बड़ी रजाई में साइड रहा करो। रजाई में कोहरा है, उस वजह से ट्रेनें बड़ी लेट हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रही है, यही मुद्दा है बैरागी, इसके पीछे क्या राज है? तो ये क्रांति जो है कोहरे की आज की नहीं है, 1835 में हाँ। महाराज बिलावल तुंगू ने। किसने? बिलावल तुंगू 1800। अच्छा भाई साहब आप हैं लाइन पे? हाँ हाँ लाइन पे है। तो 1835 में बिलावल तुंगू महाराज ने ये ऐलान किया अपने राज्य में कि हाँ। सभी लोगों को प्रातःकालीन सत्र में हाँ। उठते ही हाँ। खेल खेलना चाहिए। उठते ही कोई खेलेगा कैसे? उठते ही तो आदमी भाई साहब पहले रात का निकालेगा या सुबह का खेलेगा? रात का, हाँ मतलब पी से पौटी जाएगा ना। जैसे ही हाँ। खेल खेलने के लिए राजा ने कहा, लोगों ने कहा कि 2 नंबर भी जाना पड़ेगा। हाँ। खेल कैसे करेंगे? सही बात। तो महाराज बिलावल बंगू ने कहा कि ठीक है खेल भी करते हैं हाँ। और साथ में वो भी हो 2 जाए। नंबर भी। 2 नंबर में। अरे तो उसके बाद जो है वहाँ से खेल शुरू हुआ। तो लोटा लेकर आदमी पटरी किनारे बैठता एक इस तरफ मुंह करके और एक दूसरी तरफ मुंह करके। इस खेल को क्या नाम दिया गया? खो खो। वहीं से समोसा क्रांति भी शुरू हुई। समोसा। भाई साहब आप लाइन पे हैं? समोसा क्रांति का से जोड़ दिया अब। भाई एक जगह से कड़के जब उठता है तो एक समोसा बन जाता है, फिर दूसरी हाँ। जगह इसका तो स्माइली भी आया व्हाट्सएप पर। बिल्कुल। अरे अरे प्लीज चीची मत बोलिए गंडा। हेलो। तो भारतीय रेल इस खेल को प्रोत्साहित करती है क्योंकि रेल चलती है तो पटरी पे खेल कर रहे होते हैं। हाँ तो जैसे ही खेल कर रहे होते हैं इस चक्कर में रेल धीरे धीरे चलती है। अगर तेज चले तो आज जैसे हाथ से धो रहे बोतल रखते हैं ना साथ हाँ। में, तो किसी दिन फिर ये उसी से हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा भाई साहब सुनो हमारी बस करिए आप। बैरागी जी को गलत। बैरागी जी इनका नाम क्या इसका है? नाम है भड़बड़ सिंगला। ये आप भड़बड़ सिंगला हैं? हाँ इनकी बहुत बड़ी गलत मत बोलिए आप। है फोन कटिए। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से है? ये फोन काट दिए। इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी तहसील टिम्बकटू के डाकखाने के सामने हाँ। हरा अमरूद काटकर भीतर से लाल दिखाने वाली टंची सलमा कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। भड़बड़ सिंगला नाम ज्यादा अच्छा ये था। कौन भर रहा है? एफ से रॉकिंग नहीं होता। अमरूदों में रंग भरती हो टंची। हेलो। हेलो। हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, तो बोल। हेलो। बोल। हाँ जी मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, 1 मिनट चाहिए था आपका। कई लोगों को मैं फोन लगा रहा था। हेलो। हाँ बोल। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी तकलीफ में आ रहे हैं। लोगों के पास ना बेसिक नुस्खे नहीं है, वरना उन लोगों को ठंड लगती ही नहीं। ठंड एक सोच है भाई साहब, लगती नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि लग रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता हूँ 2-3 चीजें, आप एक ठंडी पानी की बाल्टी लेके अपने सामने नहाने के लिए खड़े हो जाइए, बस आपको तुरंत कपकपी छूटेगी, आपको गर्मी लग गई। देखा ये इतना सरल तरीका गर्मी लाने का। कौन बोल रहा है? हेलो। हेलो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? कच्छा और बनियान में टहलिए सड़क पे, और बनियान में उससे क्या होगा? उससे बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, बुखार से गर्मी और शरीर में। अरे बचाओ। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक और है, आप गाड़ी के अंदर एसी चलाइए जोर से। अच्छा। जैसे एसी ठंडा करेगा आप अपना दोनों हाथ रगड़ेंगे ऐसे,
तुरंत गर्मी आ गई। आप किसी के घर में चोरी की कोशिश भी कर सकते हैं। पुलिस आएगी, पुलिस का डंडा देख के वैसे ही पसीने छूट जाएंगे गर्मी में। गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा नहीं बता, इससे अच्छा मैं लकड़ी आग जला, लकड़ी तो आप नहीं चाहिए। लकड़ी जलाएंगे आप? और क्या? देखें, लकड़ी मत जलाएं भाई साहब। पता है क्यों? क्यों? आपके पहचान में कितने लोग हैं शहर में? शहर में बहुत है। 50-100 होंगे। हाँ ठीक है, अब मैं बताता हूँ। 50-100 याद रखना, ठीक है? अगर आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी से पोल्यूशन होगा। अच्छा। पोल्यूशन होगा तो उससे आपके फेफड़े खराब होंगे। अच्छा। फेफड़े खराब होंगे, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी। सांस लेने की दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी जान चली जाए। हाँ। और जान चली जाएगी तो जिस लकड़ी को आपने जलाया ना, हाँ। वैसे ही थोड़ी और लकड़ियों पे आपको भी लिटा के, और फिर वो जो 50-100 लोग आपके पहचान के, वही आके उसी लकड़ी पे अपना हाथ सेक के कहेंगे यार बहुत ठंड है। अरे गलत बोल रहे हैं आप। नहीं, लकड़ी नहीं जलाना, पोल्यूशन हो रहा है। हेलो जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। अंकल कौन बोल रहा है जी? हाँ, मैं बउआ बोल रहा था। 1 मिनट चाहिए था। हाँ सुनाइए। तो पेन जो होता है ना, कलम, उसमें बड़ी ताकत होती है, ताकत। अच्छा। लेकिन पेन के चक्कर में इंसान को बड़ी तकलीफ भी हो सकती है, तकलीफ। अच्छा। जैसे इंसान का लीवर खराब हो सकता है पेन से। अच्छा, पेन से लीवर खराब हो सकता है? कैसे? तो बोल कैसे रहा तू? सॉरी, मैं कह रहा हूँ कैसे खराब होता है, मैं बताता हूँ। अगर पेन नहीं है तो आप लिखाई पढ़ाई नहीं कर पाओगे, करेक्ट? लिखोगे पढ़ोगे नहीं, फेल हो जाओगे, करेक्ट? हाँ। फेल हो जाओगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। अच्छा। डिग्री नहीं मिलेगी, काम नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, बीमारी। तो बोल कह रहा है तू? काम नहीं, बता पहले। बता रहा हूँ, काम नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, बीमार हुए तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं तो शादी नहीं तो अकेलापन होगा तो डिप्रेशन में आदमी गम में जाके शराब पीने लगोगे, ज्यादा शराब पियोगे, लीवर खराब, पेन से लीवर खराब। देखा नहीं कनेक्शन भाई साहब? हंसना बंद कर पहले। हंसना बंद कर। आप इतने धीरे क्यों बोल रहे हैं? पब्लिक प्लेस में क्या जो चीची बोलने से शर्म आ रही है आपको? पब्लिक प्लेस में ही हूँ। तो शर्म आ रही है तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? मत बोलो ना चीची। तेरी चीची निकाल दूंगा मैं आगे। तो गलत बात कर रहे हैं आप।